जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, आधुनिक इतिहास के इस श्रृंखला में आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कैबिनेट मिशन पर और ये इस श्रृंखला का 28वां टॉपिक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला का। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ यदि संभव हो तो दोस्तों तक भी शेयर कर दें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस पाठशाला को और ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? बताइए कौन सा था? क्या वो कंजर्वेटिव पार्टी था, डेमोक्रेटिक पार्टी था, लिबरल पार्टी था या लेबर पार्टी था? बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होने वाला है। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में 30 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आंसर तो आप लोग खुद बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा गया है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के वक्त इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, जिसके तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। लेबर पार्टी की स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी और आपको बता दें कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन कब दिल्ली पहुंचा? 24 मार्च 1926 ईस्वी को। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा लेबर पार्टी, यानी डी ऑप्शन सही होने वाला है। डी ऑप्शन सही होने वाला है। और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया, यानी 24 मार्च 24/3/1946 को, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो इटली थे, क्लीमेंट इटली, और ये लेबर पार्टी के थे। और लेबर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, जो कि आपने डिस्कशन में देखा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? क्या वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे? क्या वो सर जॉन साइमन थे? क्या AB अलेक्जेंडर थे? या सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे? कौन इस कैबिनेट के सदस्य नहीं थे? तो चलिए ज़रा डिस्कस की ओर एक बार और हम लोग चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि भारत सचिव लॉर्ड पैथिक्स लॉरेंस ये भारत के सचिव थे, ने 19 फरवरी 1946 ईस्वी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधार के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया है। ये घोषणा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किया। किसने? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचे कैबिनेट मिशन के सदस्यों में स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस व AB अलेक्जेंडर थे। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर थे। 26 मई 1946 को इस मिशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ये आया कब? 24 मार्च 1946 को। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 26 मई 1946 को।
और इनके सदस्य कौन कौन थे, तो यहाँ आप देखेंगे तो इनके सदस्य थे, ये भी थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे और AB अलेक्जेंडर भी थे। इसके सदस्य कौन नहीं थे, तो सर जॉन साइमन नहीं था, साइमन नहीं थे, यानी बी हो जाता है यहाँ से सही आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें डैश सदस्य शामिल थे। क्या 3 सदस्य थे, 5 सदस्य थे, 6 सदस्य थे या 4 सदस्य थे? तो उसमें सदस्यों की संख्या 6 था, जिसमें आपको पता होगा एक क्रिप्स था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर था और एक कौन था, पैथिक लॉरेंस था। ये 3 व्यक्ति जो थे वो इनके सदस्य थे। इस प्रकार से ए सही आंसर हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा AB अलेक्जेंडर जो नौसेना के प्रमुख थे। ये 3 व्यक्ति थे। इनका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को क्या करना था, तो यहाँ देखिए संभावनाओं को तलाशना था। इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो भारत में जो ब्रिटेन का सत्ता है उसका हस्तांतरण भारतीयों के हाथ में किया जाए और वो हस्तांतरण शांतिपूर्ण हो। खैर हुआ ही नहीं वो शांतिपूर्ण। देख सकते हैं कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 2 भागों में बंट गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं तो कहता है कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? क्या वो मद्रास का था, बंगाल का था, पश्चिम बंगाल का था, मद्रास का था, बम्बई का था, पश्चिम बंगाल का था या संयुक्त प्रांत का था? किसका था बताइए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस सूची में, यहाँ पर मद्रास के जो सदस्यों की संख्या थी वे 49, बम्बई के सदस्यों की संख्या 21, पश्चिम बंगाल के सदस्यों की संख्या 19 और संयुक्त प्रांतों की संख्या 55 थी। कितनी थी? 55। और इस प्रकार से यहाँ जो सही आंसर है वो अधिकतम पूछा गया। अधिकतम किस प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिक था, तो वो संयुक्त प्रांत का था, यानी डी सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है क्योंकि इस पर तो बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में भारत आया था। तो कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 में भारत आया था। कब? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 व्यक्ति जो थे ये कैबिनेट मिशन के सदस्य रह चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दिया गया है कि प्रधानमंत्री इटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना और तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इस शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य
भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख एबी अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत वर्ष 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। वो पैथिक लॉरेंस जो उस टाइम में भारत के सचिव थे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए, कहता है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्या वो लॉर्ड एटली थे? तो लॉर्ड एटली तो उस समय कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। सॉरी, लॉर्ड एटली नहीं, एक मिनट सॉरी, ये नहीं थे, ये थे। कौन? क्लीमेंट एटली, ये प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। कहाँ के? ब्रिटेन के। और स्टेफोर्ड क्रिप्स नहीं, कौन? सर पी लॉरेंस, इनके द्वारा। हाँ, ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया। पैथिक लॉरेंस के द्वारा, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो भारत के सचिव थे, यानी डी हो जाता है इसका सही आंसर। देखते हैं हम लोग, यहाँ आप देख रहे होंगे ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटेन मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विरोध के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधार के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया, जो क्या था? कैबिनेट मिशन था। और भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। यानी इसी को शॉर्ट में सर पी अलेक्जेंडर लिख दिया है, पी लॉरेंस लिख दिया है, यानी यहाँ से डी सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? क्या वो सर पैथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था? क्या या सर लॉर्ड लिंगनिथ्गो के द्वारा किया गया था? या सर लॉर्ड बेबल के द्वारा किया गया था? या सर जॉन साइमन के द्वारा किया गया था? इनके द्वारा साइमन कमीशन का नेतृत्व किया गया था। साइमन कमीशन के ये अध्यक्ष थे ना। तो ये किसके द्वारा किया गया था? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा, यानी ए इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये यूपीपीसीएस का सवाल था। ये अगले प्रश्न की ओर जब चलते हैं, बीपीएससी 2017 में पूछा गया ये प्रश्न है। कहता है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस थे, ये तो भारत के सचिव थे और ये अध्यक्ष थे, अध्यक्ष ही थे। ये भी थे और ये भी थे। कौन नहीं थे? तो बेबल नहीं थे, यानी बी इसका सही आंसर हो जाता है। और ये बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? क्या वो ह्यू गेट्स केल थे, सर जॉन साइमन थे, सर पैथिक लॉरेंस थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं थे? जो यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया 2015 का सवाल है। तो इसके अध्यक्षता किसने किया था? सर जॉन साइमन ने, यानी सर पैथिक लॉरेंस ने किया था, यानी सी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था, बेवेल योजना आया था, या साइमन कमीशन भारत आया था? ये यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर
प्री 2004 में पूछा गया है। और उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैबिनेट मिशन में भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य का ये मिशन था, जिनका मुख्य उद्देश्य था सत्ता का हस्तांतरण कराना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। जवाब दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रश्न है। क्या होने वाला है इसका सही आंसर? कहता है कि निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था? क्या वो नेहरू समिति था, साइमन कमीशन था, क्रिप्स मिशन था, या कैबिनेट मिशन था? ये यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया है। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुँचा। इस मिशन के सदस्य सर क्रिप्स, जो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, पैथिक लॉरेंस, जो भारत के सचिव थे, और अलेक्जेंडर, जो नौसेना मंत्री थे। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। प्रांत को छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की, तथा प्रांत को अ, ब और स 3 श्रेणियों में विभाजित किया। यानी त्रिस्तरीय जो सिद्धांत है ये किसका देन है? तो ये जो सिद्धांत है ये कैबिनेट मिशन का दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। और ये प्रश्न कहता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो सर पैथिक लॉरेंस इनके अध्यक्ष थे, AB अलेक्जेंडर भी थे, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे। इसमें लॉर्ड एमरी नहीं थे, यानी डी इज़ द राइट आंसर। और ये यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया, और फिर 2002 में पूछा गया। तो दोस्तों आज हम अपनी पाठशाला को यहीं पर विराम देते हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। इससे आगे का जो क्वेश्चंस है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।